आखिर कौन थे सूर्यदेव के 5 शक्तिशाली पुत्र और ये पुत्र कितने शक्तिशाली थे? एक बार फिर माइथोलॉजी मिस्ट्रीज में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल माइथोलॉजी मिस्ट्रीज पर नए हैं तो इसे अवश्य सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। साथ ही जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय सूर्यदेव अवश्य लिखें। सूर्यदेव जो अपने प्रकाश से पूरे संसार को रोशन करते हैं, उन्हें ब्रह्मांड के 9 ग्रहों में सबसे ऊंचा दर्जा प्राप्त है। इसीलिए वो 9 ग्रहों के राजा कहे जाते हैं। सूर्यदेव के परिवार में उनकी 2 पत्नियां हैं, जिसमें एक का नाम संज्ञा है और दूसरी का नाम छाया। वैसे तो कुल मिलाकर सूर्यदेव की 10 संतानें हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे सूर्यदेव के 5 शक्तिशाली पुत्रों की, जिन्होंने रामायण हो या महाभारत पूरी तरह से अपना दबदबा बनाया हुआ था। तो चलिए जानते हैं उन 5 पुत्रों के बारे में। 5वें स्थान पर है अश्विनी कुमार। हिंदू धर्म के 35 कोटि देवताओं में अश्विनी कुमार को देव चिकित्सा और आयुर्वेद का गुरु माना जाता है। हिंदू धर्म में शामिल देवता विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा का विवाह सूर्यदेव के साथ हुआ था और संज्ञा सूर्यदेव के तेज से बहुत परेशान थी। हालांकि विवाह के बाद संज्ञा ने व्यवस्थयम और यमुना को जन्म दिया था, लेकिन अभी भी ये सूर्यदेव के प्रचंड तेज से बहुत परेशान थी। इसीलिए वह सूर्यदेव के तेज को कम करने के लिए तपस्या करने चली गई। लेकिन सूर्यदेव को इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। इसीलिए संज्ञा ने अपनी छाया को महल में छोड़ दिया और खुद तपस्या करने चली गई। लेकिन कहते हैं ना, देवताओं से कुछ भी नहीं छुपता। ऐसे में सूर्यदेव को संदेह हुआ। तब उन्होंने छाया से पूछा और उसके बाद छाया ने सब कुछ सच सच बता दिया। तभी सूर्यदेव ने अपनी दृष्टि से देखा कि संज्ञा घोड़ी का रूप धारण कर तपस्या कर रही है। तब वे अपने ससुर विश्वकर्मा के पास गए और अपना तेज कम करवा लिया और घोड़े का रूप बनाकर संज्ञा के पास पहुंच गए और उनके पास जाकर सासंग किया, जिससे उन्हें 3 संतानें हुई, जिनमें से 2 अश्विनी कुमार और तीसरी रेवंत थी। अश्विनी कुमार को देवताओं का चिकित्सा माना जाता है। इन्होंने ही महाभारत के दौरान माधवी को नकुल और सहदेव जैसे पुत्र प्रदान किए थे। अब आते हैं सूर्यदेव के 4थे शक्तिशाली पुत्र पर, जो कोई और नहीं स्वयं सुग्रीव थे। दरअसल सुग्रीव सूर्यदेव और जामवंत के पुत्र माने जाते हैं। इनके जन्म की कथा बड़ी रोचक है। कहते हैं जामवंत जी ऋषि कुलसत्य के छोटे भाई थे। इन्हें अपने बल का बहुत अहंकार था और ऋषि कुलसत्य ने आजीवन ब्रह्मचारी होने का प्रण ले लिया था। इसीलिए वो स्त्रियों से दूर ही रहते थे। उनके आश्रम में कोई भी स्त्री प्रवेश नहीं कर सकती थी। उनके राज्य किष्किंधा के पास पंपा नामक एक सरोवर था। जामवंत को नहीं पता था कि उस सरोवर को वरदान था, उसमें जो भी गिरेगा वो स्त्री बन जाएगा। अपने उद्दंड में जामवंत जी उस सरोवर में गिर गए और स्त्री के रूप में बाहर आए। तब जामवंत जी जामवंती बन चुके थे। जब सूर्यदेव की नजर जामवंती पर पड़ी, तब वह उनके रूप पर मोहित हो गए और उनके संभोग से ही सुग्रीव पैदा हुए। सुग्रीव जामवंत के सम्मान ही बलशाली थे। रामायण में सुग्रीव की एक अहम भूमिका मानी जाती है। जब आप रामायण का किष्किंधा कांड और सुंदर कांड साथ ही लंका कांड पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि सुग्रीव और श्री राम घनिष्ठ मित्र थे और उनकी मित्रता निभाने के लिए ही श्री राम ने ही सुग्रीव के भाई बाली को छल से मार दिया था। सुग्रीव इतने बलशाली थे कि रामायण में श्री राम और रावण के युद्ध के दौरान रावण का मुकुट तक गिरा दिया था, जिसका उल्लेख आप वाल्मीकि रामायण में बारीकी से पढ़ सकते हैं। सुग्रीव के पास बल की कोई कमी नहीं थी और यह कौन के समान ही बलशाली माने जाते थे। बाद में इन्होंने किष्किंधा पर राज किया और वानर सेना के साथ साथ माता सीता का पता लगाने के लिए भगवान श्री राम की मदद भी की। अब बात करते हैं सूर्यदेव के सबसे शक्तिशाली पुत्र यानी सूर्यपुत्र कर्ण की। सूर्यपुत्र कर्ण, जिन्हें महाभारत का सर्वश्रेष्ठ योद्धा भी माना जाता है।
कर्ण के धर्मपिता पांडु अंश पिता सूर्यदेव थे। दुर्वासा ऋषि के वरदान की वजह से कुंती ने सूर्यदेव का आह्वान करके पुत्र के रूप में कर्ण को प्राप्त किया था, लेकिन उनका जन्म कुंती और पांडु के विवाह से पहले ही हो चुका था। उस समय कुंती कुंवारी थी, इसीलिए लोक लाज की वजह से कुंती ने कर्ण को प्रवाहित कर दिया था। वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत में आप कर्ण की छवि को विस्तार से समझ सकते हैं। उन्होंने कर्ण को रामायण के नायक श्री राम और द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के बराबर बताया है। कर्ण को ब्रह्मांड का सबसे बड़ा दानी भी कहा जाता है। खुद परशुराम जी ने उन्हें ब्रह्मांड का सबसे बड़ा योद्धा घोषित भी किया था और साथ ही साथ बेहद शक्तिशाली भी बताया था। यहाँ तक कि परशुराम जी कर्ण को अपना सर्वश्रेष्ठ शिष्य भी मानते थे। केवल इतना ही नहीं, कर्ण ने इंद्र जैसे महान योद्धाओं को भी हराया था। उनके पास परशुराम द्वारा दिए गए कई सारे अस्त्रों और शस्त्रों का भी ज्ञान था। वेद व्यास जी ने महाभारत में कर्ण की व्याख्या करते समय लिखा हुआ है कि कर्ण को अपने हिस्से का अधिकार कभी नहीं मिला। वास्तव में हस्तिनापुर के असली वारिस कोई और नहीं बल्कि कर्ण ही थे, किंतु अपनी मित्रता निभाने के लिए कर्ण ने अधर्म का साथ दिया। महाभारत के सबसे बड़े नायक, सबसे बड़े धनुर्धारी और सबसे श्रेष्ठ पुरुष कर्ण भी कहे जाते हैं। अब बात करते हैं सूर्यदेव के दूसरे सबसे शक्तिशाली पुत्र के बारे में। दोस्तों, वो और कोई नहीं बल्कि स्वयं यमराज हैं। यमदेव सूर्यदेव और उनकी सबसे श्रेष्ठ पत्नी संज्ञा के ज्येष्ठ पुत्र थे। यमराज को मृत्यु के देवता के रूप में जाना जाता है। यमराज इंसान के मरने के बाद उनके कर्मों का लेखा जोखा देखते हैं और उन्हें स्वर्ग या नरक में स्थान प्रदान करते हैं। अगर पौराणिक कथाओं की माने तो यमराज जहां संज्ञा के पुत्र थे, वहीं शनिदेव छाया के और इन दोनों के पिता सूर्यदेव थे। एक बार दोनों ने अपनी अपनी माताओं के सम्मान के लिए युद्ध किया था। कई महीनों तक जब यमराज और शनिदेव का युद्ध चलता रहा, तब शनिदेव ने महादेव की शक्तियों से यमराज को मृत्यु दे दी। लेकिन यमराज के मरने के बाद सूर्यदेव की दोनों पत्नियां छाया और संज्ञा दोनों व्याकुल हो गईं और उन्होंने महादेव का आवाहन करके उन्हें दोबारा जीवित करने की प्रार्थना की। लेकिन महादेव ने यमराज को दोबारा जीवित करने से मना कर दिया। तब शनिदेव ने महादेव से कहा, यमराज देवदाताओं के पुत्र हैं, लेकिन ना तो उन्हें देवी शक्तियां मिली थी और ना ही उन्होंने अमृत का पान किया था, जिस वजह से उनकी मृत्यु हुई। और उसी समय महादेव और भगवान विष्णु मृत्यु के देवता का चयन करने वाले थे, जिसका आधार मृत्यु चक्र को पूरा करना था। तब शनिदेव ने महादेव से कहा, यमराज ने मृत्यु के चक्र को सबसे पहले पूरा किया है, इसीलिए न केवल उनको जीवित होने का अधिकार है बल्कि उन्हें मृत्यु का देवता भी बनाना जरूरी है। इस तर्क से महादेव और भगवान विष्णु सहमत हुए और उन्होंने यमराज को जीवित करके मृत्यु के देवता के रूप में पूजना शुरू कर दिया। इस तरह यमराज को यमलोक मिला और वह दक्षिण दिशा के दिक्पाल भी कहे जाते हैं। वहीं महाभारत काल में पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता यानी युधिष्ठिर भी यमराज के आंशिक पुत्र थे। कुंती ने यमराज के आवाहन से ही युधिष्ठिर को प्राप्त किया था। यमराज की जुड़वा बहन यामी, जो कि एक नदी है, वैदिक काल में यमराज को मृत लोगों के अधिपति और उनकी आत्माओं को आश्रय देने वाला भी कहा जाता है। और आज पूरा ब्रह्मांड उनसे भय खाता है, क्योंकि जीवन तो हर कोई जीता है, लेकिन मृत्यु के बाद यमराज के पास ही जाता है। अब आखिर में बात करते हैं सूर्यदेव के सबसे शक्तिशाली पुत्र, जो कोई और नहीं बल्कि शनिदेव ही हैं। स्कंद पुराण के काशी खंड में उल्लेख है कि शनिदेव सूर्यदेव और उनकी पत्नी छाया के पुत्र हैं। शनिदेव की माता की छाया होने की वजह से उनका रंग काला है। सूर्यदेव प्रकाश फैलाने वाले देवता हैं और शनिदेव के नीलमणि के रूप की वजह से रुष्ट रहते थे। शनिदेव बचपन से ही क्रोधित स्वभाव के थे और इनका वाहन भी कौवा था। काशी खंड में इस बात का उल्लेख है कि जब शनिदेव छाया के गर्भ में थे, छाया ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। भूख प्यास और गर्मी सहने की वजह से गर्भ में पल रही संतान इसका प्रभाव लेने लगी और शनिदेव का रंग काला पड़ गया। सूर्यदेव को इस बात का संदेह था कि उनके पुत्र नहीं हैं, इसीलिए उन्होंने छाया का अपमान भी किया। शनिदेव ने तब से ही अपनी माँ के तप की शक्ति प्राप्त कर ली थी, इसीलिए उन्होंने अपनी माँ का अपमान सहन नहीं किया और क्रोध में सूर्यदेव को देखा और सूर्यदेव उनकी शक्ति से काले पड़ गए और उन्हें कुष्ठ रोग हो गया।
एक बार उन्होंने पिता का महल भी जला दिया था और बचपन से ही उन्होंने महादेव की तपस्या की थी। शनि देव की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने कहा कि वह कर्म फल दाता बनेंगे और वह 9 ग्रहों में हमेशा उच्च स्थान पर रहेंगे। वह अपनी शक्ति से रंग को राजा और राजा को रंग बना देंगे। न केवल कलयुग में मनुष्य बल्कि देवताओं का हिसाब भी वही रखेंगे। तभी तो शनि देव की वक्र दृष्टि से अच्छे भी भय खाते हैं। यहाँ तक कि महादेव खुद शनि देव की दृष्टि से बच नहीं पाए थे और उन्हें कुछ पहर के लिए हाथी बनना पड़ा था। तो ये थे सूर्य देव के 5 सबसे शक्तिशाली पुत्र। आप किसे सबसे शक्तिशाली मानते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही तथ्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। देखते रहें माइथोलॉजी मिस्ट्रीज।